दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची जारी कर दी गई है। ग्लोबल फायर पावर ने 2025 की सैन्य शक्तियों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में बताया गया है कि किस देश की सेना कितनी ताकतवर है। आपको बता दें कि ग्लोबल फायर पावर की इस रैंकिंग में 145 देशों को शामिल किया गया है। लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन है। भारत ताकतवर सेनाओं की सूची में चौथे नंबर पर है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खेल हुआ है। भारत भले ही चीन से पीछे हो, लेकिन भारतीय सेना के बारे में एक ऐसी बात कही गई है जो पूरे देश को हैरान कर देगी। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले इस रैंकिंग में पाकिस्तान और बांग्लादेश का नंबर भी देख लीजिए। पाकिस्तान इस साल टॉप 10 से भी बाहर हो गया है। पाकिस्तान को 12वां नंबर दिया गया है। मजे की बात देखिए कि पिछले साल पाकिस्तान 9वें नंबर पर था। इससे भी मजे वाली बात यह है कि पाकिस्तान लगातार चीन से हथियार खरीद रहा है, मगर नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान को टॉप 10 से भी धक्के मारकर निकाल दिया गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने चीन से जितने भी हथियार खरीदे हैं वो ज्यादातर कबाड़ हैं। भारत के खिलाफ सर उठाने वाला बांग्लादेश 35वें नंबर पर धक्के खा रहा है और ये भारत से लड़ने की बातें करते हैं। चलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ते हैं, इनको तो तालिबान और अरकान आर्मी ही निपटा देंगी, मगर बात भारत और चीन की करते हैं। इस लिस्ट में भले ही भारत को चीन से पीछे दिखाया गया है, मगर एक दूसरी रिपोर्ट का कहना है कि भारतीय सेना चीन की तुलना में ज्यादा बैटल हार्डन्ड है। बैटल हार्डन्ड का मतलब है कि भारतीय सेना को चीन से ज्यादा युद्ध लड़ने का कौशल और तजुर्बा है। चीन भले ही अपने हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है, लेकिन मैदान में लड़ने का कौशल भारत को ज्यादा आता है। वैसे भारत भी हथियारों की रेस में पीछे नहीं है। भारत ने तो अब खुद ही अपने हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत पिछले 20-25 सालों में कई छोटी बड़ी जंग लड़ चुका है। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन करते करते भारतीय सेना को जबरदस्त अनुभव मिल गया है, जबकि चीन को 1979 में वियतनाम युद्ध के बाद से जंग लड़ने का कोई खासा अनुभव नहीं है। आपने लद्दाख में देखा होगा कि जब चीनी सैनिक भारतीय इलाके में दहाड़ते हुए घुसे थे, उसके तुरंत बाद ही बिलबिलाते हुए भाग भी गए। बहरहाल अब आपको भारत की एक ऐसी ताकत दिखाते हैं जिसने चीन के होश उड़ा दिए हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने एक ही दिन में भारतीय नौसेना को एक सबमरीन, एक डिस्ट्रॉयर और एक फ्रिगेट सौंपा है। एक ही दिन में ऐसा तो अमेरिका, चीन और रूस ने भी नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा कि अब हिंद महासागर में भारत की डोमिनेंस है। हिंद महासागर में किसी देश को अगर कोई परेशानी होती है तो वो भारत से मदद मांगता है। बहरहाल जाते जाते आपको ये भी बता दें कि एक सैन्य शक्ति होने के साथ साथ भारत अब एक इकोनॉमिक सुपर पावर भी बन रहा है। 2014 में भारत फ्रेजाइल 5 यानी 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आने वाले दिनों में भारत तीसरे नंबर पर आ जाएगा।